ये छप्पड़ होटल है जी। यहाँ पे था नैब के साथ और कॉमसैट CIS जो है बिल्डिंग, नादरा मेन इस्लामाबाद के साथ सामने नैब का दफ्तर है वो। और यहाँ पे एक छप्पड़ होटल हुआ करता था जहाँ पे गरीब आदमी आके खाना खाते थे। इसको भी तोड़ दिया गया है। मैं आपको बाकी भी दिखाता हूँ सारे छप्पड़ होटल जो तोड़े गए हैं। गरीब आदमी का ख्याल, PTI जीवे इमरान खान। अच्छा जी, अब हम खड़े हुए हैं ब्लू एरिया के शुरू में। ये ZTBL आता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो कोने में। और यह ब्लू एरिया शुरू हो रहा है। यहाँ पे सारे मेडिकल स्टोर्स, खैबर प्लाजा, जिन लोगों को पता है ये वो है। ये जी एक और छप्पड़ होटल हुआ करता था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने बाकायदा मैप में देखा हुआ है CDA की, यहाँ पे ऑफिशियली एक कैंटीन है, होनी चाहिए थी या उसकी अलॉटमेंट थी। ये वो होटल हैं जहाँ पे गरीब आदमी आके खाना खाया करता था। अगर बाहर होटल से उसको खाना 200 रुपये या 150 रुपये का पड़ता है तो यहाँ 50-60 रुपये में वो खाना खा लिया करता था। अब हम एक और जगह चलते हैं, आपको मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे एक और तोड़ा है। अच्छा जी, अब हम खड़े हैं पिम्स के सामने। ये पिम्स का गेट है, अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये साइड वाला गेट है जहाँ पे आई थिंक बच्चों की एंट्रेंस है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, अब इसके बिल्कुल सामने रोड पार करके एक छप्पड़ होटल ये हुआ करता था। तो जो गरीब आदमी इलाज कराने यहाँ आते हैं, इन सरकारी डॉक्टर्स के सताए हुए, ख्वार हुए, दवाइयों के पैसे अफोर्ड करते हुए, सोने की जगह नहीं, रहने की जगह नहीं, ज़लील ख्वार उनको किया हुआ होता है। उसके बाद वो कोशिश करते थे कि आके यहाँ से कोई सस्ती रोटी खा लें, तो वो भी बाकायदा तोड़ दी गई कि नहीं जी, आप सस्ती रोटी नहीं खा सकते, आप जाके अस्पताल की कैंटीन से 200 रुपये या 300 रुपये का खाना खाएं, 50-60 रुपये का खाना नहीं मिल सकता। एक दूसरा यहाँ भी था, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दो थे इस गेट के सामने। अब ये बंदा भी बस स्टॉल लगा के खड़ा हो गया है, दे रहा है, ठीक है। इसका भी यहाँ बना हुआ था पूरा स्ट्रक्चर, वो भी पूरा तोड़ दिया गया है। और अब एक मेज़ सी लगा के है, वो दे रहा है लोगों को यहाँ पे खाना। ये बैठे हुए हैं लोग, खा रहे हैं, सारे गरीब लोग हैं। और ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं, फैमिली बीमार है, सब कुछ है। इनके पास कोई गैस का निज़ाम नहीं होता, कोई पानी का निज़ाम नहीं होता। अपनी तरफ से खुद अरेंज करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं या सिलेंडर पे पकाते हैं। ये पिम्स के सामने हालात हैं। अब मैं आपको ले जाके एक और दिखाता हूँ जो तोड़ा गया है। अच्छा जी, अब हम खड़े हुए हैं H81 में। ये अगर मैं इसकी प्रिसाइज इस तरह दे सकता हूँ कि शिफा हॉस्पिटल उस साइड पे आता है, थोड़ा सा आगे जाके ऑन द लेफ्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का बोर्ड लगा हुआ है। हस्बे मामूल पढ़ाई के मामले में तो गिद्ध बोल रहे होते हैं इस मुल्क में हर जगह। सिर्फ यूनिवर्सिटियों में रश होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ट्रेंड ये बन गया है कि लोग समझते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी जी तो नौकरी मिलेगी, तो ज़िंदगी बनेगी। पढ़ाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक और छप्पर होटल हुआ करता था यहाँ पे। ये एक और छप्पर होटल था जहाँ पे गरीब आदमी आके खाते थे। अब आपको मैं एक और जगह लेके चलता हूँ। अब हम खड़े हुए हैं सेक्टर H9 में। जिन लोगों को पता हो, उस साइट पे आगे इकरा यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, हाइड्रोकार्बन, ICMA और NI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो उस साइट पे आते हैं सारे।
ठीक है। उस साइड पे सारी नर्सरियां हैं, जो इस्लामाबाद की नर्सरियां हैं, और उसके बाद इतवार बाज़ार है दूसरी साइड पे। इसी रोड पे अगर हम आगे जाते हैं तो पीटीवी आ जाता है, जिन लोगों को पता है, और उस साइड पे बिल्कुल कोने में जाके अमेरिकन स्कूल है। ये एक और छप्पड़ होटल की लाश पड़ी हुई है, और उसके साथ साथ एक दरख्त की भी लाश पड़ी हुई है। जो ये बकवास करते रहते हैं कि हम 1 बिलियन ट्री सुनामी लेके आ रहे हैं, और ये वो फलां 1 बिलियन का उन्होंने शायद 1 मिलियन भी ना लगाया हो, ये 1 लाख भी ना लगाया हो। और जो इतने पुराने, ये मेरे ख्याल से ये दरख्त इस्लामाबाद बनने से पहले का दरख्त होगा ये, आई एम श्योर ऑफ इट। जितनी इसकी थिकनेस है और जितना इसका क्रस्ट बना हुआ है, ये डेफिनेटली इस्लामाबाद बनने से पहले का दरख्त है, और सारा उखाड़ के फेंका हुआ है एक होटल ख़त्म करने के लिए। ये देखिए कितने बड़े साइज का दरख्त है। और ये मरा हुआ नहीं है, इसके अगर आप अभी भी लीव्स देखें, ये ग्रीन लीव्स हैं। ठीक है, मतलब कि दिस वाज नॉट सूखा हुआ दरख्त, दिस वाज अ रियल लाइफ प्रॉपर दरख्त। ठीक है, जो इमरान खान और आपके पीटीआई की गवर्नमेंट ने तोड़ा, और साथ साथ कहते हैं कि जी हम बिलियन ट्री सुनामी भी लेके आ रहे हैं, और दरख्त प्लांट कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, और ख़ुद ही सीडीए से तोड़वा रहे हैं। ये सीडी ने तोड़ा है आपके, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि दरख्त ना टूटें। इतना बड़ा दरख्त उखेड़ दिया है बुलडोज़र मार के। गरीब आदमी का खाना खाने का हक भी छीन लिया गया है इस्लामाबाद में। ये तो सिर्फ 2-4 मैंने आपको वो दिखाए हैं जो मैं रूटीन में नोट किया करता था, और पता नहीं कितने हैं जो तोड़े गए हैं। ये जंगल है, ये जो पॉइंट है बेसिकली दिस इज़ मोर लेस अ जंगल। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। देयर इज़, इफ़ यू सी अराउंड, ठीक है, एक रोड जा रही है, एंड ऑल थ्रू आउट कुछ भी नहीं है। ये एक बंदा यहाँ बैठा हुआ था कि नर्सरी और गरीब आदमी या यूनिवर्सिटीज़ का कोई चौकीदार वगैरह आके खा लिया करते थे सस्ता खाना। इन लोगों के लिए आप लोग नाचे थे, इन लोगों को आपने वोट दिया, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मैं कौन सी गाली निकालूं जो सही फिट होती है इन लोगों पे। कभी तुम लोगों ने फाके देखे हैं? कभी भूखे रहे हो? तुम लोगों को आइडिया हो कि भूख क्या चीज़ होती है, या उन पैसों में मैनेज करना क्या चीज़ होती है? पापा और मामा से पैसे लेके तो फिर कर लेते हो सब। ये इस वक्त हकीकत जा रही है। ये आपको 9 बजे का खबरनामा कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको कोई एंकर नहीं बताएगा, ऑन साइट लेके नहीं जाएगा, दिखाएगा नहीं आपको ये चीज़ है वो, क्योंकि ये हकीकत है। ये पाकिस्तान को ठीक कर रहा है, ये इस्लामाबाद को ठीक कर रहा है, ठीक है। टैक्स टू जीडीपी रेशो बकवास करते हैं, चाहे टैक्स टू जीडीपी रेशो सबसे कम है। पाकिस्तान वॉज एट 11%, चाइना वॉज एट 10.5% आज से 10 साल पहले। हर बंदा टैक्स दे। टैक्सेशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, इंटरनेट साउथ एशिया में सबसे महंगा है। आप च्युइंगम भी लेते हैं ना, एक टॉफ़ी भी लेते हैं, तो उस पर इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले ही पड़े हुए होते हैं कि आपकी सोच है। देयर इज़ नो पर्सन पाकिस्तान में जो टैक्स नहीं दे रहा, हर कोई टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतनी की हुई है कि हर बंदा टैक्स दे रहा है। आप हर दफ़ा पेट्रोल डलवाते हैं, आप टैक्स देते हैं। आप आटा लेते हैं, आप टैक्स लेते हैं। आप डबल रोटी लेते हैं, आप टैक्स देते हैं। आप अंडे लेते हैं, आप टैक्स देते हैं। आप टैक्स हर चीज़ पे दे रहे हैं। अब ये कहेंगे कि जी हम आटे पर टैक्स नहीं लेते, हम अंडे पर टैक्स नहीं लेते, ठीक है। झूठ का ये हाल है। जो तुम कैरेज लेते हो, ठीक है, पेट्रोल डलवाते हो,
इन गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस फ्यूल पे टैक्स नहीं लग रहा। वज़न के हिसाब से आप जब उनसे चार्जेस लेते हैं ट्रक का, उस पर टैक्स नहीं लगता, टोकन टैक्स नहीं लेते। क्या कहूँ मैं। अब हम H8 के कब्रिस्तान के सामने खड़े हुए हैं और ये पाकिस्तान रेलवेज़ ऑफिसर्स रेस्ट हाउस अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये यहाँ पे आगे जाके आता है। ये वेदर का लगा हुआ है यहाँ पे कोने में। ये सामने H8 का कब्रिस्तान है। ये जी एक और छप्पर होटल है। जो कब्रिस्तान में मुलाजिम काम करते थे, आगे पीछे मुलाजिम काम करते थे। यू गेट द होल पिक्चर व्हाट आई एम गोइंग टू से। अगर एक्सेसिव हो रहा है तो उसको कम करना या कर्ब करना तो मुझे समझ में आता है, ठीक है। मगर जो पाकिस्तान के हालात हैं, मैं ये नहीं कहता कि इन होटल्स को लीगलाइज करना चाहिए, मगर इनको कम से कम फैसिलिटेट करना चाहिए कि थोड़ा और सस्ता खाना दे सकें गरीब आदमी को। इनको जो सिलेंडर हैं शायद थोड़े सस्ते प्रोवाइड कर देने चाहिए। शायद इनके लिए स्पेशल पानी दे देना चाहिए कि भाई जो रोटी तुम लोग बाज़ार में 200 रुपये की लोग खाते हैं या 150 रुपये की एक बंदा खाता है एक जाके टाइम पे, वो यहाँ पे आके अगर उसके आधे पैसों में खाता है, 60 रुपये में खाता है या 80 रुपये में खाता है, तो उसको वो 40 रुपये की मिल जाए, ठीक है, उसको वो 30 रुपये की मिल जाए। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होगी अपनी गैस पे, गैस सिलेंडर सस्ता दे रही होगी या पानी सस्ता दे रही होगी। सस्ता क्यों था? इनके किराए नहीं थे, ठीक है। आप जब बात करते हैं इनसे इसकी, तो ये कहते हैं कि ये PTI वाले इमरान खान की जो ज़हनियत है इन लोगों की, कहते हैं ये इलीगल बैठे हुए थे और ये फलाना था, ये धमाका था, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे जब आप इन बड़े अमीर होटलों में जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी वो तो भरे हुए होते हैं, वहाँ तो इतना रश होता है, लोगों के पास इतना पैसा है। दिस इज़ द एक्चुअल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। ये तो मैं इस्लामाबाद में खड़ा हुआ हूँ, मेन इस्लामाबाद कैपिटल। सेक्टर्स H सेक्टर, F सेक्टर, G सेक्टर, ठीक है। और वो भी शुरू वाले, वो आगे वाले नहीं। ये G7, G6, G5, H8, H9 नैब के बिल्कुल सामने। ये तो बिल्कुल मेन गढ़ है इस्लामाबाद का, जहाँ से इस्लामाबाद स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ये हालात हैं, तो बाकी मुल्क में क्या हालात होंगे, बाकी इस्लामाबाद में क्या हालात होंगे। अच्छा जी, अब हम एक और जगह पे खड़े हुए हैं। यहाँ से अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं तो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी आ जाती है। एंड ये नया इन्होंने चौक बनाया है कोने में, वो सामने ज़राई तरक्याती बैंक की लंबी बिल्डिंग है, अगर आपको नज़र आ रही हो, शायद ना आ रही हो, दरख्त आ रहे हैं बीच में। और ये एक और वफात पाया हुआ, यानी देयर इज़ अ ब्लडी वेंजेंस यू कैन सी, यू नो। कोई खार है, जिस तरीके से तोड़े हुए हैं ना सारे, कोई खार में तोड़े हुए हैं, कोई बदला लेने में तोड़े हुए हैं, कोई वेंजेंस के साथ आ रहा है कोई बंदा, बिल्कुल इस तरह लग रहा है। मतलब कचरा उठाने की या ये चीज़ें उठाने की तौफीक भी नहीं है किसी को, वो वैसे ही छोड़ दिया है, बस गिराने की खातिर गिराया गया है, नथिंग एल्स। हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, हम ट्रेन
अच्छा, ये सस्ता कर रहे हैं, वो सस्ता कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट।